दोस्तों, हर एग्जाम कुछ बता के जाता है, सिखा के जाता है, एक दिशा दे के जाता है। आइए इस पर्टिकुलर वीडियो में देखते हैं कि ग्रुप 2 के पेपर्स कैसे थे, उससे क्या सीखने को मिला, कैसे हमने स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए आने वाले एग्जाम्स में ताकि हम बुल्स आई हिट करें और हमारी तैयारी से मैक्सिमम हम लोग मार्क्स लेकर आए। हेलो बच्चों, मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक जनवरी 25 का सीए इंटरमीडिएट का कॉस्टिंग पेपर। ओके, मैं ऑब्वियसली इसका कुछ रिव्यू करते नहीं बैठा हूँ फॉर मतलब पूरा पेपर सॉल्व करके, वो तो क्लासरूम में करेंगे ही करेंगे हम लोग, बट क्विक 1 मिनट के अंदर मैं जनवरी 25 कॉस्टिंग पेपर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अगर ये पेपर को डिफिकल्टी लेवल के तौर पे अगर रेटिंग करना है तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर, दिस वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर आईसीआई हैज गिवन। बट वो तो हर बार आप जानते हो कि आईसीआई के साथ में इजी के साथ साथ में और एक जुड़ा रहता है, वो होता है लेंदी, जो हर बार ही होता है। ऐसा कुछ नहीं कि ये पेपर लेंदी है, हर बार का ही पेपर लेंदी रहता है। अगर आप देखोगे तो बहुत ही बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, अब जैसे ये देखो, रीऑर्डर लेवल का, मैक्सिमम कंजम्पशन का बेसिक क्वेश्चन, जो एकदम वार्म अप टाइप क्वेश्चन क्लास में अपन सॉल्व करते हैं, हेल्थ से रॉवन का वार्म अप क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक कैटेगरी का क्वेश्चन, कॉस्ट शीट का बेसिक कैटेगरी का क्वेश्चन, प्रोसेस कॉस्टिंग का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, तो इस टाइप का ये पेपर बनाया गया है जो बहुत ही आसान है। जैसे मैं क्लास में कई बार बताया कि अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करके गए तो आपको टाइम का भी कोई इश्यू आना नहीं चाहिए। एंड अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है बट अगर आपका थोड़ा प्रैक्टिस कम पड़ा रहेगा तो हो सकता है कि आपको पेपर बहुत इजी लगा रहेगा बट आपका वो 3 घंटे में कंप्लीट हुआ नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट अटेम्प्ट के बच्चों के लिए एडवाइस यही रहेगा कि अगर आपको पेपर को इजी बोल के भी देखना है, एट द सेम टाइम 3 घंटे में कवर भी करना है, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस प्रैक्टिस। कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आपका एक्यूरेसी तो आएगा बट स्पीड जनरेट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल राइट, आई विल से दिस वाज वन ऑफ द वेरी वेरी इजी पेपर बट इट वाज अ लेंथी पेपर। तो जो लोग अभी मई 25 ऑनवर्ड्स अपेयर करने वाले, आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट बताऊंगा। ये देखो बच्चों, ये जो हमारा करंट बैच चल रहा है उसमें हम लोग जो ये नोट्स कंप्लीट करते हैं, इसमें मई 2018 से लेके जनवरी 25 के सारे क्वेश्चन पेपर मैं क्लास में सॉल्व करके ले रहा हूं। तो आप राइट, अगर मेरे बैच में हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ये सब हम प्रैक्टिस कर ही रहे। नहीं कर रहे आप मेरे साथ में, कोई बात नहीं बच्चों, ये सारे पीडीएफ जो आपके सामने अभी दिख रहे हैं, ऑल एग्जाम पेपर्स, ऑल चैप्टर्स, दिस रिसोर्स इज फ्रीली अवेलेबल ऑन विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल, आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। दोस्तों, एग्जाम के पहले लगभग 1 डेढ़ महीने पहले ये एनालिसिस हमने बच्चों के साथ में शेयर किया था कि 11 चैप्टर्स में से कहां से कितना एक्सपेक्टेड है। हमने ये भी बताया था कौन सा इजी, मीडियम और डिफिकल्ट कैटेगरी के चैप्टर है। मुझे बताते बहुत खुशी होती है, लगभग बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हाँ, एक चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने वेटेज बढ़ा दिया, एक में कम कर दिया, लेकिन मोटा मोटी सब कुछ सेम था। हमने बताया था यही स्ट्रेटेजी आप आगे भी फॉलो कर सकते हैं। चैप्टर 1 to 6 11 बहुत इजी कैटेगरी के चैप्टर है, कम समय में 25% कोर्स कवर हो जाता है दोस्तों। फिर आपके मीडियम लेवल के चैप्टर बाद में करिए, उसके बाद डिफिकल्ट लेवल स्टेप बाय स्टेप चलिए, ताकि आपको पढ़ाई करने में आसानी भी जाए, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहे और टेंशन कम होता रहे दोस्तों। बाकी अगर मैं पेपर की बात करूं तो बच्चों से जो पोल लिया था, तो सर एवरेज से थोड़ा ऊपर, डिफिकल्ट, ऐसा सोशल मीडिया में चल रहा था। लेकिन एज अ प्रोफेसर जब पेपर को मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया तो दोस्तों काफी रिपीटिव क्वेश्चन थे। हाँ, उसको अलग तरीके से पूछा गया था और नॉलेजेबल कॉन्सेप्चुअल तरीके से पूछा गया था। और ऐसा देखने को मिल रहा है कि न्यू कोर्स में एप्लीकेशन ओरिएंटेड जो आपके पेपर्स है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने क्या करना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अपने ओन लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट बोलता आना चाहिए। अगर वो आप नहीं बोल पा रहे हो तो आप नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाओगे, एमसीक्यू को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, आपको मुद्दे पकड़ने, लैंग्वेज क्रैमिंग इज नॉट पॉसिबल। आपको मुद्दे पकड़ने के 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, इस पे मुझे फोकस करना है, उसी को रेगुलरली आपको रिवाइज करना है। तीसरी बात दोस्तों, क्यूएनए प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बच्चे बोलते हैं सर नए क्वेश्चन आ रहे हैं, क्यूएनए क्यों करना? दोस्तों अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। एटलीस्ट 50% क्वेश्चन रिपीटेटिव थे, 50% दोस्तों। हाँ, एमसीक्यू को क्वेश्चन में पूछ लिया, क्वेश्चन को एमसीक्यू में पूछ लिया, लेकिन रिपीटेशन काफी था दोस्तों। जो बच्चा क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू को अच्छे से करके गया, डेफिनेटली उसको बहुत फायदा मिला होगा। और दोस्तों आखिरी चीज, बिंदास अपने लैंग्वेज में लिखिए। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो, अपने आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स में आएंगे। अपने लैंग्वेज में लिखना सीखिए दोस्तों, आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। आगे भी ये ट्रेंड चलता रहेगा, एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीजें आती रहेंगी। जो 4 स्टेप का फॉर्मूला मैंने आपको दिया है उसको फॉलो करिए दोस्तों। अगर आपने क्लासेस नहीं किए तो हमारी रेगुलर बैच 65 आवर्स की, 65 लेक्चर्स की, और ईओ बैच 30 लेक्चर्स के अराउंड होती है। अगर आप क्लासेस कर चुके हो, कंफर्टेबल और रिवीजन करना चाहते हैं, हमारी रैपिड रिवीजन आने वाली है मई 25 के लिए, और 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आने वाले हैं ऑडिट के लिए। तो स्टे ट्यून टू द वी स्मार्ट यूट्यूब चैनल, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, जनवरी 25 का एफएम पेपर का अगर शॉर्टेस्ट रिव्यू एंड बेस्ट रिव्यू अगर देना है तो दोस्तों आई एम श्योर इनके खुशी देखकर ही आपको समझ गया रहेगा जो पेपर देकर बाहर निकले थे।
एफएम का पेपर जो है मई 24 एंड सितंबर 24 एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में काफी इजी पेपर था। ये पेपर को सॉल्व करना और स्कोर करने के लिए आपको बस एक ही केयर करने की जरूरत थी, पेपर सॉल्विंग के वक्त कंप्लीट फोकस ऑन द पेपर एंड अवॉइड सिली मिस्टेक्स। दैट शुड बी द सिंपल की टू स्कोर मोर इन दिस जनवरी 25 एफएम पेपर। और अगर मैं पिछले 4-5 पेपर का एनालिसिस करता हूं तो मुझे ये दिखकर आ रहा है कि क्लियरली आईसीआई जो है ये इन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस कर रहा है। 70% अप्रोक्सीमेटली जो आपका पेपर है वो इन टॉपिक्स में से आता है। तो डेफिनेटली अगर आप इन टॉपिक्स पर स्पॉटलाइट डाल दोगे, आपका फोकस डाल दोगे, तो डेफिनेटली आपका स्कोर एग्जामिनेशन पार तो आराम से चला जाएगा। सी सीए इंटर का पेपर जनवरी 25 ओके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसा था? The paper was straightforward. The paper was easy, relatively easy. When I'm saying relatively, September 24 के कंपैरिजन में ये डेफिनेटली इजी पेपर था। सर यहाँ पर क्वेश्चंस क्या डायरेक्ट आए थे? डेफिनेटली ओके 50% ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस वर डायरेक्ट क्वेश्चंस, जहां पर अपन डायरेक्टली आंसर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे चैप्टर 1 के जो क्वेश्चंस आए थे, जहां पर स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव है, ये एक डिफाइन करने को मिल गया। कौन से लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ओके ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इवन फ्रॉम चैप्टर 3 और चैप्टर 2 जो अपन बात करें, जहां पर हम मेंडलो मैट्रिक्स की बात करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी कैन ऑल्सो डिस्कस फॉर द राइवलरी ओके कॉम्पिटिशन कैसी होती है, माइकल पॉटर की राइवलरी के लिए क्या थियरी है, दैट हैज बीन आस्क्ड डायरेक्टली। एक्सेप्ट वन ऑफ द चैप्टर विच हैज बीन आस्क्ड फॉर चैप्टर 5, जहां पर इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा और कौन सा होना चाहिए उसके ऊपर एक केस स्टडी बेस पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड एक बीसीजी मैट्रिक्स जो चैप्टर 4 का था, वहां पर इन्होंने केस स्टडी पूछी हुई थी, जहां पर अपने को थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करना था टू अप्लाई द आंसर। Other than that, MCQ, the 15 marks MCQ definitely was banging it out. Reason simple है, maximum questions of MCQ were direct. Even the application of that MCQ was very direct body. मतलब अगर मैं देखूँ मोटा मोटी, the paper for January 25 strategic management was a scoring paper, and I hope many of them they have written the paper well, and we can focus on examination body. ओके तो तोड़ बड़ी फॉर May 25 सर क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बस अपनी पढ़ाई कॉन्सेप्ट वाइज जानी चाहिए। ओके Jan 25 का अगर पेपर वैसा पैटर्न आता है तो थिंग्स आर वेरी इजी, बट September 24 एंड May 24 को अगर अपन देखें तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने की संभावना रह सकती है। ओके सो लेट्स वेट इट आउट। ओके जस्ट अपनी पढ़ाई जैसे आप कर रहे हैं वैसे करते रहिए, एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई को छोड़िए मत मालिक। तो तोड़ मालिक, हasta la vista।